हाँ बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग एक्चुअली होता क्या है, ये एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स होता है। क्या होता है ये केमिकल बॉन्ड कब बनता है, जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स, ठीक है, उनके बीच में एक अट्रैक्शनल फोर्स डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड इज अट्रैक्शनल फोर्स बिटवीन टू और मोर एटम्स। और जब ये अट्रैक्शनल फोर्स डेवलप होता है, इसके बेसिस पर फिर क्या बनते हैं, इसके बेसिस पर बनते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब ये जो अट्रैक्शनल फोर्स होता है, ये जो केमिकल बॉन्ड होते हैं, ये कितने की तरह के हो सकते हैं। ये जो है ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट होता है, और एक और जो बॉन्ड है दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, राइट। और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक, लेकिन ये बॉन्ड बनते क्यों हैं, वाई? टू अटेन स्टेबिलिटी। तो फिर वो अनस्टेबल क्यों है? अनस्टेबल इसलिए बिकॉज दे डोंट हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। वो अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि उनके पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। टू अटेन स्टेबिलिटी, टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। अब ये वैलेंस शेल क्या होता है? वैलेंस शेल आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम ये होता है। ठीक है, तो ये जब तक 8 इलेक्ट्रॉन्स और चक्कर में रहते हैं, हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स में से ये जितने भी ये जो एलिमेंट्स हैं ना, ये सारे के सारे एलिमेंट्स सबके पास अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इनके पास है ना, एक्सेप्शन हीलियम, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, लेकिन बाकी जितने भी यहाँ वाले, ये पी ब्लॉक वाले और ये एफ ब्लॉक वाले, हम इन दोनों को कंसिडर करेंगे यहाँ पर बॉन्डिंग में, इनको नहीं। तो यहाँ के और यहाँ के जितने भी एटम्स हैं, ये सभी कोशिश में रहते हैं कि ये अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन्स एनी हाउ, किसी भी तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने बाहर वाले शेल में लेकर के आ जाएं। और इसी चक्कर में क्या करते हैं, ये बॉन्ड बनाते हैं। अब बॉन्ड बनाने के भी तरीके जो हैं कैसे, अब इलेक्ट्रोवैलेंट, इस चीज़ को हम ऐसे ब्रैकेट में डाल देते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स आर completely transferred from an electropositive atom। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम कौन है? ये मेटल है। ठीक है, राइट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये क्या है? नॉन मेटल। ठीक, तो ये जो है ये नॉन मेटल्स हैं। ये कहाँ पर होंगे? ये पी ब्लॉक में होंगे। ये मेटल्स कहाँ पर होंगे? ये एस ब्लॉक में मिलेंगे हमको। ठीक है,
पी ब्लॉक में भी। ठीक है, अब ये जो मेटल्स हैं ये वाले, ये मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन, इनके पास क्या होते हैं, फर्स्ट ग्रुप में एक एक इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ग्रुप में वैलेंस शेल में दो दो इलेक्ट्रॉन है। किसी भी तरीके से ये अपना एक या दो इलेक्ट्रॉन इनको दे देंगे और इनके पास एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन की जो कमी होती है वो इनको पूरी हो जाएगी, उनको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे और इनके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। अब यहाँ पर जो मेटल है अपना, कौन सा मेटल, सपोजिंग हमने देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो है सोडियम क्लोराइड का ले लेते हैं। ठीक है, अब ये जो सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे अरेंज होंगे, 2, 8 और 1। ये हुआ अपना वैलेंस शेल, कौन सा वाला, ये वाला अपना वैलेंस शेल हो जाएगा। ठीक है, और Cl के कितने होंगे, इसके 17 होते हैं एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, पहले वाले शेल में हो जाएंगे 2, सेकंड 8 और ये 7। अब सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा है, वो क्या करेगा, वो अपना इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसे इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा तो मामला यहाँ पर सेट हो जाएगा। ये यहाँ पर इसको मिला और जैसे यहाँ पर मिला तो ये हो जाएगा सोडियम, सोडियम के पास कितने हो जाएंगे, 2, 8, यहाँ पर अब कुछ नहीं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2, 8, 8। इस तरह से जब इसने इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे दिया है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन चूँकि दे दिया है तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और हमारा ये जो सोडियम है, ये सोडियम क्योंकि इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये Na+ हो जाएगा, और इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये Cl- हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो डेवलप हुए हैं ना, इनके बीच में बड़ा ही ज़बरदस्त फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप हो जाएगा, ज़बरदस्त फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा। और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर पाएंगे, ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर पाएंगे। ओके, तो इसी तरह से इसके बहुत सारे आयोनिक बॉन्ड जो होता है, क्योंकि यहाँ आयन्स बने ना, एक ये बना और एक ये आयन बना, एक पॉजिटिवली चार्ज आयन बना, एक नेगेटिवली चार्ज बना। यहाँ पर ये कैटायन है, पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम कैटायन बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो कैटायन और एनायंस डेवलप हुए इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या फिर इसी को कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, इसके आयोनिक बॉन्ड के कौन कौन से सब्सटेंस में देखने को मिलेंगे, ये सारे के सारे एग्जांपल्स लिख लेते हैं। एक, कैल्शियम फ्लोराइड CaF2, ठीक है, MgBr, और कितना है ये 2, ठीक है। फिर AlCl3, फिर SiCl4, ठीक। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जिनमें यहाँ पर आयनिक बॉन्ड देखने को मिलता है।